भगवान जी ने आज तक बहुत गलत किया मेरे साथ, लेकिन ये अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगी। जनक, उसके लिए हम दोनों को एक साथ जीना होगा। तो वैसा ही होगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन मुझे इससे पहले एक बात जाननी है, क्या आप अर्शी दीदी को साफ साफ बता देंगे सब कुछ? लेकिन उन्हें आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो शायद मना कर दे। और जनक, उसके बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? जो भी बची कुछ जिंदगी है उस वक्त मेरा साथ नहीं दोगी तुम? मैंने कहा ना, मैं रहूंगी आपके साथ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आपके साथ हूँ सर जी, और आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन अब मैं आपको वापस नहीं लौटाऊंगी। जनक, तुम शादी करोगी मुझसे? मैं आपसे शादी करूंगी। और अब आखिरकार अनी की बातों में आ ही गई झनक और उसे शादी तक करने का फैसला ले ली है ताकि अनी के साथ रह सके वो हमेशा। पर इस बार अनी अपने आप से शायद खुश नहीं है। तुम्हें रोकने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास जनक। उस इंसान से तुम्हें बचाने का यही एक तरीका समझ में आया मुझे। अर्शी से भले कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, मैं उसे समझा दूंगा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपके बिना कैसे जीऊंगी मैं सर जी, कैसे? आप मुझसे दूर भले सही, लेकिन इस दुनिया में है, इसी बात की तसल्ली रहती थी मुझे। लेकिन अब वो भी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी और आपकी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगी मैं सर जी। और अब अनी को पता है कि इस तरह झनक अब नहीं छोड़कर जाने वाली। पर क्या अनी ने सही डिसीजन लिया है? कहीं झनक की उभरती जिंदगी में ठहराव तो नहीं आ जाएगा? पर झनक, सर जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी झनक आपके साथ है। पर कहीं ना कहीं अनी के मन में ग्लानि तो है झनक से झूठ बोलने का, पर और कोई तरीका भी नहीं था उसके पास उसे जाने से रोकने के लिए। वहीं घर पर ओहो, जनाब पधार चुके हैं और इस बार फिर से अकेले नहीं, मोहतरमा भी साथ आई है। बूढ़ो माँ कहाँ रह गई? जल्दी आइए ना, पूजा की थाली लाइए, आरती उतारिए इनकी। जनक तुम आ गई? तुम कहाँ चली गई थी? बिना बताए कहाँ चली? घर छोड़ के चले जाने का नाटक करती है। मेरा बेटा भी बेवकूफ है जो इसके पीछे दौड़ता रहता है। ये तमाशा कब तक चलेगा? इस संसार में आए हुए मुझे इतने साल हो गए, तरह तरह के लोग भी मिले, लेकिन तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी झनक। और आज झनक एक बार फिर वही अपमान, वही बेइज्जती झेल रही है। पर इस बार उसे कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा, शायद क्योंकि इन सब की फितरत ही ऐसी है, हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। पर अब अनी, थामी प्लीज, ये गलत है और मैं ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अगर किसी ने भी झनक की बुराई की, इसकी बेइज्जती की, बदतमीजी की, तो मैं अभी के अभी इसके साथ ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? मेम साहब, ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। आपने वही सुना जो मैंने कहा। लेकिन ठीक है, मैं फिर से एक बार कह देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये मेरी मेहमान है और मेहमान की बेइज्जती मुझे मंजूर नहीं। और अब अनी जहां झनक को अब मेहमान के नाम से सबके सामने पेश तो करता है, वहीं अब झनक कुछ बोलती भी नहीं। पर अब इसलिए मैं इसे लेकर इस घर से चला जाऊंगा। बस हो गया, फाइनली सब खत्म हो ही गया। अब मैं इस इंसान के साथ एक और पल नहीं रह सकती। मेरी अच्छी खासी चलती जिंदगी को नरक बना दिया इसने, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अर्शी, मेरी भी तो ये रिक्वेस्ट है, देखो प्लीज मुझे आजाद कर दो। क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते से मुक्ति चाहते हैं। देखो अर्शी, अब बहुत हो गया, ना तुम खुश हो और ना मैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो और फिर खुश रहो। तो अब क्या करोगे अनी? झनक से शादी? और इसी घर में रहोगे? नहीं माँ, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई गेट इट, मैं समझता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो ऐसा ही होगा। और अब अनी हर एक बात को इतनी आसानी से कह देता है, सिर्फ और सिर्फ झनक के खातिर, कि सभी चौंक जाते हैं, झनक भी। पर अब शुभो स्टॉप दिस बिहेवियर। ये क्या कर रहे हो? हाँ, एक छोटे बच्चे की तरह जिद लगा रखी है तुमने। बड़े हो गए हो, बिहेव योरसेल्फ। अनिक, शांत हो जाओ बेटा, दिमाग को ठंडा रखो। देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, और अब कुछ भी ऐसा मत बोलो जिसे वापस ना लिया जा सके या निभाया ना जा सके। बड़ों माँ, एक ही जिंदगी मिली है और कितना डर के जीऊं मैं। जो अर्शी चाहती है मैं उसे नहीं दे सकता, और मैं सबके सामने ये सच स्वीकार कर रहा हूं। जब झनक मेरे पास नहीं रहती है ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, और जब मेरे पास आती है तो मैं इसे और अपने पास रखना चाहता हूं। इसकी फिक्र है मुझे, इसकी चिंता करता हूं मैं। जब भी इसका ख्याल रखता हूं ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अब वो बात जो आप सब सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं झनक से प्यार करता हूं। पर अब ऐसा लगता है जैसे अब अनी को एक जरिया मिल गया है अपनी मन की बात सामने रखने के लिए। उसे इस वक्त सबसे ऊपर झनक लगती है, जिसमें उसकी खुद की जान बसती है। पर अब इतनी बड़ी कबूलनामा के बाद घर के सदस्यों के मन में तूफान सी है। आखिर अनी इनके हाथ से निकल ही गया। पर अब आगे अर्शी का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो घर छोड़कर जाएगी या फिर से वही बहाने करेगी अनी के साथ? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स।